यस, हिंदी माध्यम के छात्रों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा। एक वैकेंसी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की। कुछ बच्चे डरे हुए हैं स्टेज सेकंड को लेकर, क्योंकि स्टेज सेकंड क्या है, सब्जेक्टिव है, जिसमें ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग है, हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है, अनसीन पैसेज है। तो देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो देखिए, जितना भी ट्रांसलेशन है कंप्लीट इंग्लिश का, इंटायर इंग्लिश का, वो डिपेंड है 24th ऑफ मॉडल वर्ब्स पे। 24 मॉडल वर्ब पे डिपेंडेंसी है उसकी, जिसे 9 होती हैं कोर मॉडल वर्ब्स, 4 होती हैं सेमी मॉडल वर्ब, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं 11। इनको आप जोड़ लीजिए, 24 होती हैं, जैसे मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, विल, शैल, वुड, शुड, है, मे, माइट, मस्ट, ये सभी मिलाकर 24 होती हैं, अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब को भी हम शामिल कर लें। तो मेरे बच्चे वही है, 9 आपकी ये है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और 4 ये है ना, और टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आपकी इधर है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। तो देखिए, जब हम बात करें किसकी, ट्रांसलेशन की, तो आपके सामने 3 है, जैसे माइट हैव प्लस V3, मतलब माइट हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगा, और मे हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगा, और मस्ट हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन इसका यूज कैसे करें, इसमें क्या क्या अंतर है, कब यूज करना है दिस वन, कब यूज करना है दिस वन, और कब यूज करना है दिस वन। When to use might have, what do you mean by might have? तो बेटा might have का मतलब होता है जिसमें कम पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें ऐसे शब्द यूज होते हैं शायद, कम संभावना। और बेटा may have का मतलब होता है जिसमें इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, किससे ज्यादा, might have से ज्यादा। तो मैंने बड़ा एरो किया है। must have का मतलब है जो चीज कंफर्म हो, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं तो आप may have का यूज करेंगे, और ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं तो आप might have का यूज करेंगे, और ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं जरूर, निश्चित ही, पक्का ही ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं तो मस्ट हैव का यूज करेंगे। आप इसे ऐसे समझो, आप शायद ही समझ गए होंगे, यू माइट हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म है अंडरस्टूड। आप हो सकता है समझ गए होंगे, हो सकता है आप समझ गए होंगे, यू मे हैव अंडरस्टूड। आप जरूर समझ गए होंगे, आप पक्का समझ गए होंगे, तो इसे बनाएंगे यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। बात समझ आया? अगर मैं एक सेंटेंस दूं आपको, अंग्रेजों ने शासन किया होगा, बताइए तीनों में से किससे बनेगा? भाई अंग्रेजों ने शासन किया होगा, ये बात कंफर्म है, इसमें अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते, तो ये निश्चित रूप से कंफर्म है, तो ये इससे ही बनेगा, द इंग्लिश मस्ट हैव रूल्ड, ये इधर से ही बनेगा। तो ट्रांसलेशन में टेंशन आपको नहीं लेनी है, बात ध्यान रखिए। और तीनों का यूज होता है अंदाजा लगाने के लिए, ठीक है, गैस करने के लिए। बस ध्यान रखना है, आप शायद ही समझ गए होंगे, यू माइट हैव अंडरस्टूड, हो सकता है आप समझ गए होंगे, यू मे हैव अंडरस्टूड, आप जरूर समझ गए होंगे, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इस तरीके से ट्रांसलेशन हम सीखेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।